ये देखें जी, आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा होगा। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके। इस वक्त यूएई के अंदर मैंने देखा है कि अगर आपने डिप्लोमेसी सीखनी है तो आप प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी टीम से सीखें। किस तरह वो, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे यूएई में कॉन्फ्रेंस मोदी साहब करा रहे हैं मोदी साहब करवा रहे हैं। अच्छा, मज़े की बात यह है कि यहाँ पे COP 28 में नरेंद्र मोदी को आप देखें कि वो गए हैं। पहले तो उन्होंने स्टेज सेट किया हुआ था कि जी वो अवाम बाहर खड़ी हुई है, इलेक्शन वो मोदी साहब का वेट कर रही है, लेकिन ऐसे उन्होंने दिखाया जनाब प्राइम मिनिस्टर मोदी यूएई में भी जलसा कर सकते हैं और उनके इंतजार में और कोई दुनिया का वजीर आजम ऐसे नहीं हुआ होगा कि वो दुबई पहुंचा हो या अबू धाबी पहुंचा, जहाँ पे भी वो पहुंचे हैं, और वहाँ पे जाके उनके आगे अवाम खड़ी हो। फिर आप देखें ये जो पिक्चर में के अंदर नरेंद्र मोदी साहब और वो दो जो जो होस्ट हैं यूएन और यूएई की जो लीडरशिप है, तो उन्होंने उनको भी जनाब वो एक स्टाइल है वो जफियां शफियां करने का मोदी साहब का वो कर रहे हैं। ये देखें जी, आज का वजीर आजम कहाँ पीछे खड़ा होगा। इस पिक्चर में सबसे आखिर में और सबसे जो लेफ्ट पे खड़ा हुआ है वो हमारे वजीर आजम खड़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी साहब पहली लाइन में खड़े हुए हैं। इस पिक्चर में अगर आप देखें जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हमारे साहब से पीछे बैठ खड़े खलोते हैं, ठीक है, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर आगे खड़ा हुआ है। मैं ये नहीं कह रहा वो क्यों आगे खड़ा हुआ है, सारी बात है इंडिया का हुजम बड़ा है, वो मुल्क बड़ा है, उनके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं। अभी मैं मज़े की बात बताऊँ आपको कि अगर आप देखें कि एक यूएई ने क्या किया है कि यूएई ने एक स्पेशल नरेंद्र मोदी को प्रोटोकॉल दिया है, जिसे वो कहते हैं ना आपके पास कोई चॉइस नहीं है, ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है। एक तरफ तो आप ये कह सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जो है वो उसके इंडिया इंपॉर्टेंट है एंड देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स यू कैन टॉक, बट यू हैव टू जिसे कहते हैं ना, आप इस तरह के फोरम में आपने आपकी जो पब्लिक डिप्लोमेसी है वो बड़ी मैटर करती है। मीडिया आप किस तरह मैनेज कर रहे हैं, वो जो तस्वीरें खींची जा रही हैं आपको मैनेज करना है। आपने दुनिया को बताना है मैं सबसे ज्यादा एक्टिव बंदा हूं। नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में वो तेजस में बैठ के ते पौंबाटियां ले रहे हैं, ठीक है, एंड देन ही इज हियर। हमें इन चीज़ों को सीखना है। हमारे वज़राए आज़म को साढ़े झाके ही नहीं पे लत्ते, सानू पता ही नहीं पे लगता असा करना की है। यहाँ पे आप सिर्फ उनकी नरेंद्र मोदी की जो पब्लिक डिप्लोमेसी है, मीडिया डिप्लोमेसी, हर लीडर से मिल रहे हैं, साथ उनकी टीम खड़ी हुई है, तस्वीरें बना रहे हैं, उसी वक्त चढ़ा रहे हैं एंड ट्राई टू लर्न। 73 ईयर्स ओल्ड के जो हमारे मोदी साहब हैं बाबा जी, इनसे सीखें हाउ टू बी मोर एक्टिव, हाउ टू बी मोर एग्रेसिव in terms of presenting the image of the country। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सके, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी। मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया, तो दुनिया की आंखें खटक गई कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकोनॉमी भी है। दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकोनॉमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो।
अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है। मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी के मसले हों तो भी वो बैलेंस होते हैं। प्रेसिडेंट बाइडेन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्रीज जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सुना है टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं। तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन इमिशन के जो फैक्टर्स हैं उनको मलहूज़े खातर रखा जाए। कहते हैं जी कि इजराइल स्टोलन लैंड है, मतलब हम कह रहे हैं जो खुद एक स्टोलन लैंड पे मुल्क बना के बैठे हुए हैं। सही। अच्छा, आखिरी इस टॉपिक पे आखिरी सवाल, फिर जरा हम कनाडा के मामले पर बढ़ेंगे क्योंकि आप वहां जी पर मौजूद है, जरा आपसे बात कर लीजिए उसके बाद। अच्छा, ये देखिए जो दुनिया के मसाइल हैं इस वक्त, उसमें क्लाइमेट चेंज और ये जिस पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही है तो सबसे बड़ा मसला ना, यानी ये कहा जाता है कि अगर आपने रहना है इस धरती पर, दुनिया इस अर्थ पर, प्लेनेट पर, तो इसके लिए जरूरी है कि ये मसला हल किया जाए, वरना तो तबाही है फिर आगे। आप समझते हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के बाद कोई इस अर्थ के लिए, जमीन के लिए कुछ हासिल हो सकेगा, या आगे कुछ ऐसे स्टेप्स हम ले पाएंगे, दुनिया ले पाएगी कि जिससे हमें पता चले कि वाकई कॉन्फ्रेंस का कोई रिजल्ट निकला है? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल निकलता है। जब इतनी दुनिया इकट्ठी होती है, वावेला मचाती है, पूरा प्रेस वर्ल्ड का उस पे होता है, तो ठीक है वो कॉन्फ्रेंस के 2 दिन बाद भूल भाल जाती हैं बातें, प्रेस को भी और पॉलिटिशियंस को भी, सबको भी, लेकिन फिर भी असर रहता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज का जो 28 संस्करण था वो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होस्ट किया गया, और इस दौरान दुनिया भर के बड़े बड़े लीडर्स वहां इकट्ठे हुए, और साथ ही साथ यहाँ पर हेड ऑफ स्टेट जो है यूएई के शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, उन्होंने मोदी को स्पेशल प्रोटोकॉल दिया जो और किसी भी नेता को नहीं मिला। इससे पता चलता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉपुलैरिटी ग्लोबल स्टेज पर। साथ ही साथ इस मीटिंग पर पाकिस्तान के जो केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं अनवर उल काकर, वो वहाँ भी गए, और इस दौरान एक फ़ोटो ली गई जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रंट रो में सेंटर पर खड़े थे, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर उस फोटो में दिख भी नहीं रहे थे। इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी पब्लिक में बहुत ही शोर मच गया और सब अपनी ही सरकार को कोसने लगे। उनका कहना ये था कि जहां मोदी एक तरफ सबसे आगे खड़ा है तो हमारे पीएम सबसे पीछे और कॉर्नर में क्यों खड़े हैं, और इसका सिंपल रीज़न है कंट्रीज़ की ताकत। आज ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे जो इंडिया का स्टैचर है वो दिखाता है प्राइम मिनिस्टर मोदी की जगह, और जहां पाकिस्तान के पीएम खड़े हैं वो दिखाता है ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान की जगह।